हम जो विषय शुरू किया था मेरा विश्वास, जिसमें हम पहली बात देख रहे हैं पवित्र शास्त्र में मेरा विश्वास। मैंने इस पवित्र शास्त्र में क्यों विश्वास किया है, या पवित्र शास्त्र पर क्यों हर किसी को विश्वास करना है, इसकी विशेषता क्या है। आपने समझना, देखो प्रार्थना के साथ, दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ हैं, हर धर्म में, हर जाति में, हर समाज के पास अपना ग्रंथ है, किताबें हैं धार्मिक। हम सब का आदर करते हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं। उन सब में मनुष्यों के विचार हैं, मनुष्यों का ज्ञान है। मनुष्य ने शायद कुछ किसी शक्ति से दर्शन पाया, या अपनी बुद्धि से अपने सोच विचार, अपने ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। परंतु पवित्र शास्त्र की जो विशेषता है, इसकी जो एक मात्रता है, यह किसी मनुष्य की विचारधारा नहीं है, बल्कि पवित्र शास्त्र दैवीय प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है, और यह विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में मनुष्यों पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। परमेश्वर इसका लेखक है और इसका लक्ष्य मनुष्यों का उद्धार है। इसके विषय सत्य हैं, यह किसी त्रुटि या मिलावट के बिना है। इसलिए पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से सत्य और विश्वास योग्य है। यह उन सिद्धांतों को प्रकट करता है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों का न्याय करता है, और इसीलिए यह पवित्र शास्त्र जगत के अंत तक बना रहेगा। यह मसीही विश्वास की सच्चाई का केंद्र बिंदु है, और यह एक सर्वोच्च मापदंड है जिसके द्वारा सभी मानव जाति व धार्मिक बातें परखे जाएंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह की गवाही देता है, जो स्वयं दिव्य प्रकाशन का केंद्र बिंदु है। आपको मालूम है, हम भी बचपन से सुनते आए थे, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। मतलब दुनिया को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सारे सवालों का जवाब, सारे प्रश्नों का उत्तर बाइबल है। बाइबल ही एकमात्र ऐसी किताब है जो मनुष्य निर्मित नहीं है, बाकी सब मनुष्य निर्मित है। उनके निर्माता मनुष्य हैं, उनमें मनुष्यों के विचार हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। तो ये धर्म की पुस्तक नहीं है। जैसे बाकी धर्मों में हर धर्म में कोई पुस्तक है, ग्रंथ है, ऐसे ही ये ईसाई धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये यहूदी धर्म का ग्रंथ भी नहीं है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, व्यवस्था है इसमें, पुराना नियम और नया नियम, 66 किताबें हैं। इसके बारे में हमने काफी कुछ पिछली बार देखा था। तो मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, इसमें सब स्पष्ट होकर मिलता है। बाइबल ही है जो मतलब सब कुछ प्रकट कर देती है। परमेश्वर का मनुष्यों के ऊपर प्रकाशन है। ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टिकर्ता कौन है, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, आदम पहले आया या स्त्री पहले आई, क्योंकि दुनिया को आज तक ये इन बातों में अज्ञानता में बहुत सारी दुनिया, पहले इंसान आया या औरत आई। परंतु परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल हर सवाल का जवाब है, हर चीज को प्रमाणित कर दे रहा है, प्रकट कर दे रहा है। मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, शैतान के बारे में देखते हैं, स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं, पाप क्या है, मृत्यु क्या है, उद्धार क्या है, अनंत जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। मतलब संपूर्ण जगत में ऐसी कोई भी और किताब नहीं है जो ये सब कुछ को प्रकट कर दे। तो इसकी विशेषता 2 तिमोथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसमें किसी मनुष्य के विचार नहीं लिखे हुए। हाँ, कुछ किताबें हैं, जैसे नीति वचन में सुलेमान के कुछ गीत, कुछ वो लिखी हुई बातें हैं, और भजन संहिता में भी कुछ बातें हैं। उसमें मनुष्य के खुद के विचार भी हैं, लेकिन वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं। इसमें मतलब इसमें नूह ने क्या किया था, लूत ने क्या किया था, कुछ मतलब सच्ची घटनाएं लिख कर दी हैं। बहुत सारे इस वचन को, बाइबल को पढ़ते समय क्या करते हैं, कतराते हैं कि इसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। बाइबल ही एक मात्र ऐसी किताब है जिसमें मनुष्य की सच्ची घटनाएं
स्पष्ट कर लिखी हुई हैं, परमेश्वर ने लिख कर दिया है। आपको मालूम है बाइबल ही एकमात्र ऐसी किताब है, इसमें हमने वो भी देखा था, इसकी शुरुआत जब हुई मुख्य 3 भाषा में इसका लिखी गई थी, अरामी भाषा में, यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में। और आज आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में छपने वाली किताब या पुस्तक बाइबल है। इतनी भाषाओं में और कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के लिए इसको दिया है। संपूर्ण मानव जाति के लिए ये परमेश्वर का प्रकाशन है कि परमेश्वर कौन है इंसान जाने, पाप क्या है इंसान जाने, मनुष्य की सृष्टि क्या है इंसान जाने, अनंत जीवन क्या है, उद्धार क्या है इंसान जाने, मृत्यु क्या है और अनंत काल क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, धार्मिकता क्या, ये सब बातें इंसान ने अगर जाननी है तो उसके लिए एक ही पवित्र शास्त्र है बाइबल। कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में छपने वाली और बिकने वाली और बंटने वाली किताब बाइबल है, और सबसे ज्यादा जिंदगियों को बदलने वाली, लोगों की सोचों को बदलने वाली, धर्म बदलने वाली नहीं बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया को प्रभावित करने वाली, जिंदगियों को बदलने वाली किताब है बाइबल। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा विरोध सहने वाली पुस्तक है बाइबल। इतना विरोध किसी पुस्तक का नहीं हुआ जितना विरोध बाइबल का हुआ। आज भी कितनी जगह इसको जलाया जाता है, क्योंकि ये मनुष्य का पाप प्रकट करती है, क्योंकि ये मनुष्य की सच्चाई प्रकट करके देती है। लेकिन इंसान सच्चाई सुनने के लिए क्या नहीं है। और इतना ही नहीं, आपको मालूम है यही एकमात्र पुस्तक ऐसी है जिसके लिए सबसे ज्यादा लोगों ने अपना प्राण दिया है, अपना सर्वस्व दे दिया है सत्य के लिए। बहुत सारे ग्रंथ हैं, धर्म है, जाति है, समाज है, देश है, और लोग मरे हैं उनके लिए बलिदान हुए हैं लोग, जातियों के लिए, देशों के लिए, धर्म ग्रंथों के लिए। आज भी इतने ऐसी हैं, अगर किसी के अगर कोई चोट पहुंचाता है तो मतलब उनके लिए कुर्बानियां हो जाती हैं। लेकिन आपको मालूम है बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, बाइबल के मानने वालों ने लोगों को मारा नहीं है, बल्कि सच्चाई के लिए वो खुद मर गए। बाकी दूसरों को मारते हैं, लेकिन बाइबल पर विश्वास करने वालों की खूबी क्या है, वो किसी को मारते नहीं है, वो इस सच्चाई के लिए खुद बलिदान होते हैं, शहीद होते हैं। इस सत्य को उन्होंने गिरने नहीं दिया, इस सत्य को उन्होंने गिरने नहीं दिया। आज तक इस सत्य को उठाकर चल रहे हैं परमेश्वर के लोग। करोड़ों ने कुर्बानियां दे दी और करोड़ों आज लाइन में लगे हुए हैं, मतलब इसका इनकार नहीं कर सकते। इसको हमारे हाथों में से छीन सकते हैं, लेकिन इसको हमारे मनों में से निकाल नहीं सकते। तो इसकी जो खासियत है, आपको मालूम है बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, ये ऐतिहासिक पुस्तक है। मतलब ऐतिहासिक पुस्तक का मतलब जितनी भी दुनिया में घटनाएं हुई है ना, इसमें रिकॉर्ड है, वो लिख कर दी हुई है। और अभी जो घटनाएं घट रही हैं और आगे भी जो घटनाएं घटने जा रही हैं, वो सब इसमें पहले से ही परमेश्वर ने लिख कर दिया है। मनुष्य कल के बारे में जानता नहीं कल क्या होगा। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की प्रेरणा से, आप मेरे साथ एक वचन और निकालें, 2 पत्रस 1 अध्याय 20-21 वचन। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। पत्रस कह रहा है पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी मनुष्य की विचारधारा नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते। भगत जन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसलिए पत्रस ने भी, मैं पिछली बार भी बता रहा था, आकाश क्या हो जाएगा, आग में जल जाएगा, तत्व बहुत ही तप्त होकर क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, धरती और धरती पर के काम सब क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। आज वैज्ञानिक हैरान है। आपको मालूम है बाइबल ने जो हजारों साल से बता दिया, लिखा हुआ उसमें, आज वैज्ञानिक उन बातों को क्या कर रहे हैं, सचमुच में जो सारी दुनिया में जो हालात हैं बाइबल में पहले से वो लिखे हुए हैं। इस करके हमने समझना, मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल पर मैं क्यों विश्वास कर, इस बाइबल के लिए क्यों दुनिया ने अपनी जान दी है। बाइबल की घटनाएं सच्ची घटनाएं हैं।
बाइबल में अभी आगे लिखा हुआ मनुष्य पर छाप दी जाएगी। उस समय तक जब ये वचन लिखा, उस समय तक कोई सोच भी नहीं सकता था उन बातों को। लेकिन जैसे जैसे वो बातें बीतती जा रही हैं, वैसे वैसे इसकी विश्वास योग्यता, इसकी सत्यता क्या हो रही है, प्रमाणित हो रही है। यीशु ने कहा कि एक बिंदु भी बिना पूरा हुए टलेगा नहीं। आकाश का टलना सहज है, पृथ्वी का टलना सहज है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है ना, परमेश्वर ने पहले से लिख कर दिया क्या होने जा रहा है। इसकी अगली बात जब हम देख रहे थे पवित्र शास्त्र की अचूकता के बारे में, जब सबसे पहले हम देख रहे थे ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम सारी बातें नहीं देख रहे हैं, हम मोटा मोटा सा हम क्या करें, क्योंकि कुछ हम में से ऐसे भी हैं बेचारे जिनको बाइबल के बारे में कुछ भी ज्यादा नॉलेज नहीं है। और हमें क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि आज गलत उपदेश आ रहे हैं। ये जो अभी हम विषय सीख रहे हैं इसमें 22 बातें हैं। अभी हम पहली बात देख रहे हैं पवित्र शास्त्र, तो उसमें हम कुछ बातें देख रहे हैं और सब बातें इसमें हम देखेंगे। निर्गमन 20 अध्याय में हम देखते हैं इसकी जो प्रमाणिकता है। सबसे पहले परमेश्वर का वचन है, उसका क्या प्रमाण है। 20 का 1, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तो मुझे छोड़ दूसरों को। आप जब इसमें आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर सीधा बात कर रहा है। मूसा से, इजराइल से परमेश्वर ने सीधा बात करी। परमेश्वर ने पत्थर की पट्टिकाओं पर भी लिख कर दिया। परमेश्वर ने मौखिक तौर पर भी मनुष्यों से बातें करी। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने फिर मूसा के द्वारा पूरी व्यवस्था लिखवाई, पूरी उत्पत्ति की किताब लिखवाई। उत्पत्ति में कोई मनुष्य नहीं था उस समय देखने वाला कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, इंसान कैसे बना, सारी सृष्टि कैसे बनी। मनुष्य को तो छठे दिन बनाया, उससे पहले परमेश्वर ने सृष्टि बना दी। लेकिन बाद में परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मूसा ने वो सब घटनाएं, वो सब सृष्टि का वर्णन क्रम अनुसार लिखकर दे दिया। इस करके इसकी जो सत्यता उसको हमने क्या करना है समझ। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन हम पिछली बार देख रहे थे। परमेश्वर के कहे हुए वचन है, परमेश्वर के लिखे हुए वचन है और परमेश्वर के लिखाए हुए वचन है, पहली बात। और जो हम देखते हैं इसकी अचूकता की जो प्रमाणिकता है, उसका जो दावा है। दूसरी बात क्या है, पवित्र शास्त्र उसकी प्रमाणिकता का स्वयं दावा करता है, कोई और नहीं, स्वयं पवित्र शास्त्र दावा करता है। अभी हमने वो वचन पढ़ा था, एक बार और पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय और 16 वचन। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, मतलब पवित्र शास्त्र इस बात की स्वयं में गवाही देता है कि ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और इसके अलावा इसकी सत्यता की जो गवाही है, इसकी अचूकता की जो गवाही है कि इसमें एक भी गलती नहीं है, इसमें एक भी झूठ नहीं है। अगर बाइबल में एक झूठ है तो परमेश्वर झूठा है, एक भी झूठ नहीं है। हाँ, कहीं कहीं अनुवाद में फर्क है, या कुछ बातें जैसे परमेश्वर की आत्मा ने वो घटनाएं लिखवा रखी हैं, उन व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ वो सारी घटनाएं, उनमें कुछ क्या भी हैं। जैसे हवा ने क्या किया, हवा ने कुछ उसमें परमेश्वर के वचन में मिलावट करी। पवित्र आत्मा ने वो भी लिखवाया हुआ है कि हवा ने अपनी तरफ से शैतान को क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न छूना। मतलब वो सारी घटनाएं भी पवित्र आत्मा ने लिखवा कर रखी हुई है। किसने झूठ बोला, किसने इसमें कुछ मिलाया, वो सारी घटना लिखकर रखी हुई है। हमने समझना है, पवित्र शास्त्र इसकी सबूत देता है कि ये सत्य है, इसमें कोई भी चूक नहीं है, कोई गलती नहीं है। आगे हम जब देखते हैं पुराने समय के जितने भी संत हुए, मूसा है और भी बहुत सारे हैं जो इसके लेखक थे, परमेश्वर ने मतलब जैसे मूसा से लिखवाया, सारी बातें क्रम से लिखवाई, व्यवस्था क्रम से लिखवाई। हम पिछली बार भी पढ़ रहे थे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 2 में मूसा इजरायलियों को जो उपदेश दे रहा है कि परमेश्वर तुमसे यूं कह रहा है। एक समय परमेश्वर सारे इजरायलियों से बात किया, लेकिन अक्सर परमेश्वर सबसे बात नहीं करता, बल्कि अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने भगत के द्वारा परमेश्वर लोगों से सीधा बात करता है और परमेश्वर वचन को लिखवाता भी है प्रेरणा देकर। पुराने समय के जितने संत हुए उन्होंने भी क्या किया, दावा किया कि वो परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, उनका अपना कोई ज्ञान नहीं है। वो सीधा बोलते थे परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा ने यूं कहा है।
उनका दावा। हम बहुत सारे वचन हम उन सब में नहीं जाएंगे। 2 शमूएल 23:2 यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। परमेश्वर का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। ऐसे बहुत सारी जगह पर लिखा हुआ है, हम सब में नहीं जा रहे, लेकिन कुछ कुछ बातें ताकि हमें इस विषय में थोड़ा सा मालूम हो। इसके अलावा यशाया की किताब 1 अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे हम। यशाया की किताब 1 अध्याय और 2 वचन। हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है। जो परमेश्वर के दास बोल रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कर कर नहीं, बल्कि यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है आगे उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा यिर्मयाह 1 अध्याय 7 वचन। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। मैं तुझे भेज रहा हूं और जो कुछ मैं कहूंगा वो तू कहेगा। और इसका 9 वचन भी। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मतलब परमेश्वर ने अपना वचन अपने दासों के मुख से कहा है, लिखवाया है, स्वयं भी कहा है और उनके द्वारा भी लिखवाया है। उन्होंने भी ये प्रमाणित किया कि ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। इसमें एक वचन और जब हम पढ़ यहेजकेल नबी के बारे में भी 2:7 इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परमेश्वर कह रहा है वो सुने या ना सुने, परंतु तू क्या करना? मेरे वचन उनसे कहना, मेरे वचन कहना। ये मेरा संदेश है। मतलब लोगों को ठीक लगे या ना लगे, परमेश्वर मतलब उनके द्वारा बोल रहा है। इसका 3:4 भी हम पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इजराइल के घराने के पास जाकर और उनको मेरे वचन सुना। मेरे वचन सुना मतलब अपना कोई ज्ञान नहीं बताना, बल्कि मेरे वचन सुना। मनुष्य के लिए परमेश्वर का वचन है। नए नियम में भी जब हम देखते हैं, सबसे पहली बात हम मत्ती 1:22 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 1:22। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। क्या कहा था? कि स्त्री एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। जो परमेश्वर ने उन नबियों के द्वारा पहले से भविष्य के बारे में, यीशु के बारे में, उद्धार के बारे में बताया था, वो पूरा हुआ। और इतना ही नहीं, लूका 1:17 वचन। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था। जैसा उसने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो जगत की आदि से होते आए हैं कहा था। आपको मालूम झूठे भविष्यद्वक्ता भी हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। आज तो कितने भविष्यद्वक्ता हैं, हम इसमें देखेंगे शुरू से ही क्या हैं। झूठे उपदेशक, झूठे भविष्यद्वक्ता होते आए हैं और आज भी हैं। मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं, अपनी ही ओर से बोलते हैं। तो इस करके हम उन बातों को भी आगे चलकर देखेंगे, कुछ मोटा मोटी बात को हम देखेंगे। और इसमें एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय। बहुत सारे वचन है, मैं कुछ वचन पढ़ा कर चल रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य लास्ट की किताब है, 22 अध्याय और 18-19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हाँ, तो इसके बारे में बहुत चेतावनी दी गई है। भाई इसमें कुछ भी अपने दिमाग से कोई नहीं जोड़ सकता और ना कोई इसमें से निकाल सकता, क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र सिद्ध है, ताया हुआ है, शिक्षाएं हैं, उपदेश है,
ताड़नाएं हैं, पूरी चेतावनी दी गई है कि इसमें से न तो कोई कम कर सकता, कम करके सिखा नहीं सकता, और न इसमें कुछ बढ़ाकर सिखा सकता, और न ही कोई आगे पीछे कर सकता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। और एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 12:32। जितनी बातों की मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ इनमें बढ़ाना और न उनमें से कुछ घटाना। परमेश्वर ने जब संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें दिया है, इसमें से न तो कोई घटा सकता और न कोई इसमें जोड़ सकता है। हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में आज इसका प्रचार हो रहा है। इसमें से घटाया जा रहा है, इसमें जोड़ा जा रहा है, इसका आगे पीछे किया जा रहा है। क्या प्रमाण है कि ये परमेश्वर की ओर से बोल रहा है? क्योंकि चमत्कार भी हो रहे हैं और सब बातें हो रही हैं। और आपको मालूम है, इन अंतिम दिनों में बहुत सारे वचन में लिखा है, विश्वास से क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे, भरमाए जाए। शैतान शुरू से ही क्या करता है? शुरू से ही भरमाता आ रहा है। सारे संसार को तो उसने भरमाया ही है, परंतु मसीहत को भी उसने आज क्या कर दिया? भरमा दिया। कितने ग्रुप है मसीहत में? मसीहत में हजारों ग्रुप है। कईयों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं खाता, एक उधर जाता है तो एक उधर जाता है। विरोधाभास है कितना। तो ये कैसे आ गई गलत शिक्षाएं? हमने इन बातों को क्या करना है? समझना है। कैसे इंसान गुमराह हो गया वचन ना जानकर। तो इस करके हमें वचन का सीखना, वचन का जानना बहुत जरूरी था। कुछ बातें हमने देखी हैं, आगे और भी प्रभु की इच्छा है तो हम कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है, इसमें से कुछ भी घटाना नहीं है, इसमें से कुछ भी बढ़ाना नहीं है। नीति वचन 30 का जब 6 पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसे लिखा है, यहोवा की पुस्तक में से क्या नहीं करना? घटाना बढ़ाना नहीं है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने नए नियम में भी, पुराने नियम में भी इसके विषय में क्या किया? इसकी सत्यता को प्रमाणित किया है कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये हमारा नहीं है। इसमें से कुछ घटा नहीं सकते, कुछ इसमें से बढ़ा नहीं सकते। और संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, हमारी सिद्धता के लिए दिया, कि जिसमें ताड़नाएं भी हैं, जिसमें उपदेश भी हैं, ताकि हर कोई क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, और हर एक भले काम के लिए इंसान क्या हो जाए? तैयार हो जाए। मतलब हमारी तैयारी के लिए, हमारी सिद्धता के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इस करके ये वचन हर इंसान की जरूरत है। ये वचन हर इंसान तक पहुंचना अति जरूरी है। परमेश्वर नहीं चाहता, आपको मालूम वचन कहता है, इंसान का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। हमने पढ़ा, बैल तो अपने मालिक को, गधा भी अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, लेकिन इंसान अपने सृष्टिकर्ता को पहचानता नहीं है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तब हम वास्तव में परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर ने इंसान क्यों बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी क्यों बनाई, परमेश्वर ने शैतान क्यों बनाया, ये सब चीजें हम क्या कर पाते हैं? अपने जीवन के मकसद को, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम धरती पर क्यों हैं, ये आकाश क्यों बनाया, ये पृथ्वी क्यों बनाई, ये सूरज क्यों बनाया, ये सब बातों के पीछे परमेश्वर का एक योजना है। हम सब उन बातों को तभी क्या कर पाएंगे? सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। हमें मतलब अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण ढंग से हम जी पाएंगे। दुनिया के पास आज मकसद नहीं है जीवन का। इंसान भटका हुआ है क्योंकि अज्ञानता में है। परंतु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन का, जो हमारे मार्ग का क्या है? उजियाला है। सारी अज्ञानताओं से हमें बाहर निकालता है। हम किसी मनुष्य की लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है इसकी खासियत क्या भी है? जिसने इसको लिखा है ना, उसका झूठा ठहरना अनहोना है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। उसका हर कहा हुआ शब्द पूरा होता है। उसके सारे वायदे, उसकी सारी प्रतिज्ञाएं, उसकी वाचा को वो क्या करता है? पूरा करता है। इंसान भले ही विश्वास योग्य ना हो, इंसान भले क्या हो जाए? मुकर जाए, मर जाए, लेकिन परमेश्वर न तो झूठ बोलता, न कभी मुकरता। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है पवित्र शास्त्र की सत्यता का दावा के बारे में जो आज कुछ हमने सीखा है। इसमें यीशु मसीह ने भी इसके बारे में दावा किया है। एक आयत में आपको बता दूं, मत्ती 5 का 17-18 वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह इसकी सत्यता को प्रमाणित करके दे रहे हैं। 5 का 17 और 18। यह न
समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। मतलब पिछली बार भी हम देख रहे थे, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु है, वो यीशु मसीह है। सारी व्यवस्था यीशु के बारे में बता रही है ताकि दुनिया को यीशु समझ में आ जाए। इसलिए परमेश्वर ने पहले व्यवस्था दिया। मसीह के बारे में सब पहले से लिखा हुआ था। उत्पत्ति में ही लिख दिया था कि स्त्री का वंश आएगा। निर्गमन में, लेवीय व्यवस्था में, गिनती में, व्यवस्था विवरण में, सारी किताबों में यीशु मुख्य है। हर किताब यीशु के बारे में बता रही है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था को या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब बाइबल की सत्यता का, इसकी अचूकता का प्रमाण दे रहा है। पवित्र शास्त्र दे रहा है, परमेश्वर के दास दे रहे हैं जिन्होंने लिखा है, और यीशु मसीह भी उसकी सत्यता का सबूत दे रहा है, प्रमाणित कर दे रहा है कि इसमें जो जो बातें लिखी हैं वो सत्य हैं। मैं उनको हटाने के लिए नहीं आया, मैं कोई नया ग्रंथ चलाने के लिए नहीं आया, मैं कोई नया पंथ या धर्म चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि जो बातें पहले से लिखी हैं मैं उनको पूरा करने के लिए आया। हमारा परमेश्वर के पवित्र वचन पर और भी विश्वास मजबूती से बढ़ने में हमारी क्या होती है, सहायता मिलती है जब हम इन बातों को सीखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग का उजाला, पांव का दीपक है। परमेश्वर के वचन में हमें 19 अध्याय भजन संहिता में पढ़ा था हमने, परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, प्राणों को बहाल कर देती है। परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, मतलब इसमें क्या नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है। इस करके हम परमेश्वर को कितना क्या करना है, धन्यवाद करना है। हमारे हाथ में जो किताब है ये कोई मनुष्य निर्मित किताब नहीं है, परमेश्वर के कहे हुए वचन है और हमारे लिए है, ताकि हम पढ़कर देखें परमेश्वर ने सृष्टि कैसे बनाई, परमेश्वर कौन है, इंसान के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, ताकि हम हर दिन अर्थपूर्ण ढंग से जिए। पहले हम भटके हुए थे, सच्चाई मालूम नहीं थी। आज भी अगर हमें इन बातों का मालूम नहीं है तो आज भी हम यीशु मसीह के पास आकर बस अपनी ही इच्छा योजनाओं को आगे रखेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, प्रभु हमारी ये इच्छा क्या कर दे, पूरी कर दे। परंतु वास्तव में परमेश्वर ने हमें अपनी योजना के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने लिए सिरजा है। परमेश्वर चाहता है एक ऐसे मतलब मनुष्य हो जो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में और परमेश्वर के साथ युगान युग जो क्या करें, उसके साथ राज्य करें, वास करें। तो इस करके बहुत सारी बातें हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थनाओं के साथ अपने जीवन को अर्पण करें। प्रभु इस वचन के अनुसार हमें चलने में हमारी सहायता करे और इस वचन को सीखने में पवित्र आत्मा हमारी मदद। प्रभु इस वचन के विपरीत हम चलने वाले ना बने, बल्कि ये वचन सचमुच में हमारे पांव को प्रभु रोशनी दे, हमारे मार्गों को रोशन करे सचमुच में, ताकि हम भटके ना प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी ठोकर ना खाएं। खुदा इस वचन से प्रेम करें, इस वचन को अपने हृदय में रखें प्रभु जी। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विनती करते आने वाले प्रभु सेशन में भी और कुछ बातों को जो हमारे लिए जरूरी है सीखने में हम सब की मदद करना प्रभु जी, ताकि हम इस वचन को अनदेखा ना करें प्रभु, अनसुना ना करें खुदा, बल्कि इस वचन को प्रभु हम अपने हृदयों में रखें खुदा, ताकि हम तेरे विरोध में पाप ना करें। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिताजी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।